ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि समय के साथ साथ इस मनुष्य सृष्टि में कैसे परिवर्तन होता आया और उस परिवर्तन का कारण कौन। सभी को जानने की इच्छा होगी ना। देखिए, हम ही कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था। तो क्या आप समझते हैं इस समय भारत सोने की चिड़िया है? नहीं ना। तो कोई एक समय था जिस समय को हम कहते हैं कि वो समय भारत सोने की चिड़िया था। तो देखिए, ये पूरा चक्र है एक। ये चक्र फिरता ही रहता है। आप जब स्वास्तिका बनाते हैं अपने घरों में पूजा के समय, तो उस स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं और चारों ही भाग बराबर होते हैं। चारों भागों को आप जोड़ दें तो एक सर्कल बन जाता है। वो जो साइकिल है वो मनुष्य सृष्टि साइकिल है। और जो 4 भाग उसमें दिखाई देते हैं, वो 4 भाग जो हम 4 युग कहते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो हम मनुष्य आत्माएं इन चारों युगों से होकर गुजरती हैं और हर युग में अनेक जन्म लेती हैं। अब इस समय तो हमें किसी को नहीं पता कि हमने सतयुग में कितने जन्म लिए और कैसे जन्म लिए और कैसा पार्ट बजाया। त्रेता युग में कितने जन्म लिए, कैसा पार्ट बजाया। द्वापर युग में कितने जन्म लिए, कलयुग में कितने जन्म लिए। कुछ चंद आत्माएं ही इस नॉलेज को, इस ज्ञान को समझती है और जानती है। बाकी अधिकतम मनुष्य इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते कि हमने कितने जन्म लिए और कितने युगों से हमने कहाँ कहाँ कैसे जन्म लिए। तो ये जो मनुष्य सृष्टि चक्र है, इस चक्र में हम मनुष्य आत्माएं इन चारों युगों में चक्कर लगाती हैं, अनेक जन्म लेती हैं। तो जो प्रथम युग है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, शुरुआत, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो एकदम परफेक्ट होती है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चे ने जन्म लिया, उसके जीवन की शुरुआत हुई, तो जन्म के समय वो एकदम परफेक्ट होता है ना। ऐसे ही आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वो घर एकदम नया होता है, फिर धीरे धीरे पुराना होता है ना। तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में भी जो प्रथम युग, जहाँ से शुरुआत होती है, वो है सतयुग। तो सतयुग में हम जो आत्माएं सतयुग में पहले जन्म में आती हैं, वो एकदम परफेक्ट होती हैं। परफेक्ट मतलब जिसमें कोई भी अवगुण नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, कोई दुर्गुण नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई दुख अशांति की बात ही नहीं होती। तो क्योंकि सृष्टि का पहला जन्म है, सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, देवी देवताओं का युग है, उसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। उसमें भी जो प्रथम जन्म होगा, उसमें श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं
देवी देवता रूप में जन्म लेती हैं और वो परफेक्ट होती हैं। तो देवी देवताओं को आप देखते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, कितने परफेक्ट दिखते हैं, कितने लुभावने दिखते हैं, आकर्षित दिखते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट है, कोई अवगुण नहीं है, परफेक्ट, पवित्र, सुख, शांति, संपन्नता की दुनिया। अब उस युग में, सतयुग में ही हम 8 जन्म लेते हैं। ठीक है, हर जन्म श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन सबसे पहला जन्म सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी तरह से फिर हम त्रेता युग में आत्माएं आती हैं, वहाँ 12 जन्म लेती हैं। फिर द्वापर में आती हैं, 21 जन्म लेती हैं। फिर हम कलयुग में आते हैं तो उसके डबल 42 जन्म लेते हैं। और बीच में एक युग होता है संगम युग, जो सतयुग से पहले महापरिवर्तन का युग है। उसमें हमारा 1 जन्म होता है। तो इस तरह से मनुष्य इस पूरे साइकिल में सतयुग से शुरू होकर फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग में अनेकों जन्म लेते आए हैं। अब हम ये जानने के इच्छुक हैं कि सतयुग में हम परफेक्ट थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, निरोगी काया थी, संपन्नता थी, प्रकृति भी सुखदाई थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, हमारा ऑर्डर मानती थी, और जो पशु पक्षी थे वो भी पवित्र थे, सुखदाई थे, और हमारा जीवन भी सुख, शांति, संपन्नता से परफेक्ट था। उसको सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि सोने के महल थे, सोने की ईंटों के हमारे महल बने होते थे, उसमें अनेकों तरह के हीरे जवाहरात के नग जड़े होते थे। ऐसी सुंदर दुनिया थी वो। अब वही दुनिया में हम अनेकों जन्म लेते लेते, हर युग से होते होते आज हम कलयुग के अंत समय पर आकर खड़े हैं। तो आज जो शुरू में आदि में हमारी अवस्था थी और जो अब है, पहले सुख शांति की दुनिया, अब है दुख और अशांति की दुनिया। तो ये एकदम उल्टा कैसे हो गया? ये कायाकल्प कैसे हुआ? इसका जिम्मेवार कौन? इसका कारण क्या? उस समय प्रथम जन्म में हम मनुष्य आत्माएं पवित्र थी, हमारे गुणों से भरपूर थी, शक्तियों से भरपूर थी, सब प्रेम भाव से रहते थे, किसी के प्रति घृणा द्वेषा कुछ नहीं था। देवी देवताएं तो आप देखते हैं ना कैसे रहते हैं और कैसे होते हैं, सदा हर्षित मुख, एक दूसरे के कल्याण के लिए सोचने वाले। और अब इस समय को देखिए, ना तो अब सोने की चिड़िया है ये देश, यही देश सोने की चिड़िया था, सोने के महल हुआ करते थे। अब ये तो ईंटों के महल हो गए, महल भी ख़त्म हो गए, अब तो कोठियाँ मकान रह गए, है ना, ईंट पत्थर के बनते हैं। और सतयुग में सोने के महल जिसमें हीरे जड़े होते थे। तो क्या कारण था कि हम उस अवस्था से अनेकों जन्म लेते लेते यह इतना परिवर्तन क्या हुआ, इतनी गिरावट कैसे हो गई है? तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे गलत हुआ है। हम ही श्रेष्ठ थे और हम ही अब सबसे नीचे गिरे हुए हैं। तो जो करता है वही पाता है। इसका मतलब उस समय हम श्रेष्ठ कर्म करते थे तो हम श्रेष्ठ थे। धीरे धीरे अनेक जन्म लेते आए, हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे। धीरे धीरे गिरावट होती रही हमारे कर्मों में, हमारी सोच में बदलाव आता गया और हम सीढ़ी नीचे उतरते गए। आज हमारी सोच कैसी हो गई है कि हम
विदेशों में देखिए कितने एटॉमिक बम बनाकर रखे हैं। हम मनुष्य ही एक दूसरे को मारने का इंतज़ाम कर रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए ना। तो हम मनुष्य अपने ही भाई बहनों के दुश्मन हो चुके हैं। कितना हत्याकांड होता है, कितना दुराचार पापाचार चल रहा है, कितनी एक दूसरे में खींचातानी चल रही है, कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है। प्रकृति को भी हमने दूषित कर दिया। जब हमारी सोच धीरे 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 दूषित होती गई, खराब होती गई, तो हमने व्यक्तियों को ही खराब नहीं किया, हमने खुद को ही खराब नहीं किया, हमने प्रकृति को भी खराब किया। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हम पवित्र और पावन थे, संपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण थे, तब हमारा शरीर भी देवताओं का शरीर कितना लुभावना दिखाते हैं, तो हमारा शरीर भी कितना था, परफेक्ट था, कोई रोग नहीं होता था उसमें। और अब हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है। तो प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमने कष्ट दिया, उनको दूषित किया, उनको खराब किया, तो प्रकृति भी अब खराब हो गई। तो ये भी शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो ये शरीर भी रोगी हो गया। तो अब आप ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो स्वर्णिम दुनिया थी, जिसको हम स्वर्ग कहते थे, पैराडाइज, बैकुंठ जिसका नाम था, वो स्वर्ग अब नरक बन गया। तो इसका जिम्मेवार हम मनुष्य खुद हैं। हम मनुष्यों की आत्माओं में, सोच में गिरावट आती गई, हम पतित बनते गए, हमारे अंदर अनेक विकार आते गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बड़े बड़े विकार हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे अंदर प्रवेश हो गए क्योंकि हमारी सोच बदलती गई और हमारी सोच में हम स्वार्थी हो गए, निस्वार्थ भावना ख़त्म हो गई, कल्याण की भावना ख़त्म हो गई, हम सेल्फिश हो गए। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए तो हमें खुशी होती है, हम जीत का अनुभव करते हैं। तो अनेकों जन्म लेते लेते हम कुछ अच्छे कर्म किए तो हमने पाप कर्म भी किए, पुण्य कर्म किए तो पाप कर्म भी किए। तो पाप कर्म जब हमारे बढ़ते गए तो ये दुनिया भी कैसी हो गई, पाप आत्माओं की दुनिया, वरना एक दूसरे को कष्ट देने वाली दुनिया। आज एक दूसरे को मनुष्य सुख कम देता है, कष्ट ज़्यादा देता है। क्यों? सोच में परिवर्तन हो गया, सोच दूषित हो गई। जो सबके कल्याण की भावना रखती थी सोच, सबका भला चाहती थी, सबका सहयोग करते थे, आज हम एक दूसरे की खींचातानी करते हैं। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए तो हमें खुशी होती है। तो जब हमारे विचारों में ऐसे मलिनता आ गई, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव संकल्प जो थे, सोच थी, वो हमारी सोच नेगेटिव होती गई, तो इसका प्रभाव, ये वाइब्रेशंस इस पूरी दुनिया में फैलती हैं। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव प्रकृति के 5 तत्वों पर भी पड़ा, जीव जंतुओं पर भी पड़ा, जानवरों पर भी पड़ा, पेड़ पौधे वनस्पति पर भी पड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मनुष्य आत्माएं जो श्रेष्ठ थी, सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची थी, अपनी सोच
कि में जो गिरावट आई, हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न हो गए, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, किसी को नीचे गिराना और क्रोध करना, अहंकार करना, लोभ करना, लालच करना, और काम का जो आक्रोश है, इस सब ने इस दुनिया को दूषित कर दिया, मलिन कर दिया और हम सब नीचे गिरते आए। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अब हम सभी दुखी हैं, क्योंकि सभी इस कार्य में जिम्मेवार हैं। कोई एक दो या थोड़ा सा संगठन नहीं, थोड़े से मनुष्य नहीं, सभी इसके जिम्मेवार हैं, सभी ने किया है। तो हम सभी, अब सभी को कुछ ना कुछ दुख है, अशांति है, पीड़ा है, यहाँ तक कि एटॉमिक बम भी बना रखे हैं कि हम तो एक मिसाइल से ही पूरा देश उड़ा देंगे। तो अपने ही भाई बहन अपने ही क्या बन गए, दुश्मन बन गए। हम बोलते थे हम भाई भाई हैं, एक ही परिवार है। कहाँ एक परिवार है जब हम एक दूसरे को मारने पर आमदा हो गए हैं। हर देश में एटॉमिक युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। तो उससे क्या होगा, विनाश होगा ना। हम अपने ही व्यक्तियों का, अपने ही कुटुंबों का विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और कुछ जगह तो युद्ध शुरू हो भी चुका है और बहुत जान माल की हानि हो रही है। यहाँ तक कि प्रकृति भी, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, तो कहीं आंधी तूफान आ रहे हैं। तो प्रकृति भी अब क्या है, रुष्ट है, दुखी है। तो वो भी अपना क्या दिखा रही है, आवेश दिखा रही है। किसी को आप बहुत दिनों तक खराब करते रहोगे, खटते रहोगे, दुखी करोगे, तो एक ना एक दिन तो उसका गुस्सा भी तो आएगा ना। तो इस समय प्रकृति भी अपने फुल गुस्से में है, क्योंकि उसने भी सहन करते करते हमको सहन किया, हमने उसको दूषित किया प्रकृति को। तो आज वो क्रोधवश, कहीं आंधी तूफान है, तो कहीं बाढ़ का प्रकोप है, तो कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, धरती फट रही है, कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो समुद्र भी अपने तूफान पर है। अचानक ही कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। तो अवश्य ही भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे कि हम मनुष्य आत्माओं की सोच में जो गिरावट आई है और हमारे कर्मों में भी गिरावट आई है, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ नहीं रहे हैं और वाणी से भी हम बहुत कड़वे बोल बोलते हैं, जिसके कारण आज हम सभी दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। हर घर में कोई ना कोई रोगी है। किसी को धन का दुख है, किसी को बच्चों परिवार से दुख है, किसी को नौकरी से दुख है, किसी को धन का घाटा है, कोई गरीब है, कोई रोगी है। कितना भी बड़ा करोड़पति भी क्यों ना हो, वो भी आज दुखी है। तो इस सब चीज़ से ये कंक्लूज़न निकलता है कि हम मनुष्य आत्माएं ही इस सुंदर सोने की दुनिया, जो भारत सोने की दुनिया था, देवी देवताओं की दुनिया था, हम ही उस देवी देवताओं की दुनिया में थे। अब हम गिरते 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 आज उस स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्ग नरक बन गया। तो अब आप जान गए कि इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हमने खुद को भी परेशान किया, औरों को भी परेशान किया, मनुष्यों को भी परेशान किया, प्रकृति को भी हमने दूषित किया और हमारी ही सोच का प्रभाव पक्षियों पर, पशुओं पर, जानवरों पर और पूरे पेड़ पौधे, वनस्पति, सब पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो अब वही आपदा हमें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सामने आएंगे। इसलिए यही गुजारिश है कि जो हमने गलत, अनेकों जन्मों तक हमने गलत सोचा है, गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं,
अब पुण्य और श्रेष्ठ कर्म करने शुरू कर दें। यही समय है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ बोलो और श्रेष्ठ कर्म करो, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तभी दुनिया में परिवर्तन संभव है, नहीं तो ये दुनिया विनाश की तरफ जा रही है, विनाश होना है। इसलिए हमने ही दूषित किया है, तो हम ही श्रेष्ठ कर्म करके इसको परिवर्तन कर सकते हैं। सुखदायी दुनिया में बनाने में हम मददगार बन सकते हैं। तो यही ज्ञान हम ब्रह्मा कुमारीज की संस्था में सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। भगवान ने आकर इस समय स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर ये सच्चाई हमें बता रहे हैं, ये राज खोल कर हमारे सामने रख रहे हैं और कहते हैं बच्चों, अब श्रेष्ठ कर्म करो तो श्रेष्ठ दुनिया आ जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को सुने, यहाँ के योग को सीखें, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओम शांति।